8 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनकी WWE चैंपियनशिप रेंज को कभी भी इस कंपनी के अंदर मेंशन अब नहीं करा जाता। कौन है ये और क्या इसके पीछे रीजन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस टॉप 10 वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपको सीधा बता दूं कि हमारी काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट है भाई चैनल के ऊपर। और अगर आपको टॉप 10 वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोस उसके अंदर मिल जाएंगी, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये बात हम सब जानते हैं कि WWE में इतने सालों से जो सबसे मेन टाइटल होता है वो WWE चैंपियनशिप होती है। और ये उन्हीं सुपरस्टार्स को जीतने का मौका मिलता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट होते हैं या फिर टोटली डिजर्व करते हैं, बहुत बड़े नाम होते हैं। और जब भी ये नाम टीवी पे अपीयर होते हैं, WWE में हमें दिखाई देते हैं, तो याद करा जाता है कि वो फॉर्मर WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अब तो यहाँ कंपनी में नहीं है या फिर वो अभी भी हैं, लेकिन उनकी टाइटल रेंज यानी कि WWE चैंपियनशिप रेंज को याद नहीं करा जाता। और गाइज, नंबर 8 पे आते हैं एल्बर्टो डेल रियो। अब ऑब्वियसली ये बात हम जानते हैं कि एल्बर्टो डेल रियो WWE चैंपियनशिप जीते हैं अपने करियर के अंदर, लेकिन उनकी जो कंपनी के साथ रिलेशनशिप है वो ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया। क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्होंने वेलनेस पॉलिसी को वायोलेट करा था, जिसकी वजह से WWE ने उनको सस्पेंड कर दिया था। ये बात भी हम जानते हैं कि WWE सुपरस्टार पेज को डेल रियो डेट किया करते थे और उन पे काफ़ी सारी एलिगेशंस लगाई गई थी पेज की तरफ से कि डेल रियो ने उनके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं करी। और ये सारी इमेज जो है डेल रियो की काफ़ी ख़राब हो गई। और WWE ऐसे किसी भी सुपरस्टार को कभी मेंशन नहीं करती है अपने शो पे, या फिर उनको याद नहीं करती है जिनके अगेंस्ट ऐसी कोई एलिगेशन लगे हो, कोई इल्ज़ाम लगे हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो कि WWE की पब्लिक इमेज को ख़राब कर सके। और डेल रियो के इन एक्शंस की वजह से उनकी इस चैंपियनशिप रेन को कभी भी कंपनी के अंदर मेंशन नहीं करा जाता। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है डीजल AKA केविन नैश का। और ये बात हम सब शायद अग्री करते हैं कि WWE के अंदर केविन नैश का सिंगल्स करियर उतना अच्छा कभी भी नहीं था जितना कि WCW में था। और वहाँ पे वो एज अ मेन इवेंट स्टार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन डीजल कैरेक्टर उनको WWE के अंदर ही मिला था और यहाँ पे वो इंडिविजुअली उतने पॉपुलर नहीं हुए थे। जबकि एज ए शॉन माइकल के बॉडीगार्ड और उनके साथ उनकी जो टैग टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। तो सिर्फ एक बार गाइस डीजल अपने WWE करियर में WWE चैंपियनशिप को जीते हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं केविन नैश आते हैं WWE के अंदर, तो या तो उनको एज द मेंबर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि NWO मेंशन करा जाता है या फिर द क्लिक का पार्ट मेंशन करा जाता है। लेकिन ये जो उनकी इंडिविजुअल टाइटल रेन है उसको कभी वो मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत फॉरगेटेबल रेन थी और बिल्कुल भी खास कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये नाम इस लिस्ट में है। ये बात अपने आप में काफ़ी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये है गाइस शेमस। अब WWE में कई साल पहले ये एक आयरिश बीस्ट आया था जिसकी ड्रीम थी WWE चैंपियन बनना, और इसको WWE ने काफ़ी ज़्यादा एलिवेट भी करा गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि शेमस का कैरेक्टर पहले टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था। वो एक बहुत ही बड़े हील थे और इस दौरान उनको WWE चैंपियनशिप भी दी गई थी। लेकिन अगर अब हम देखें कि शेमस आज भी WWE के अंदर है, क्या कभी भी हमको कमेंट्री पे या किसी और चीज़ में सुनाई देता है कि शेमस इज़ अ फॉर्मर WWE चैंपियन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ को कभी भी मेंशन नहीं करा जाता। और इसका मेन रीज़न ये है गाइस कि जबकि शेमस को ये टाइटल तो जितवाया गया, उनको कभी भी उतना पुश नहीं मिला कि मेन इवेंट लेवल का या फिर कंपनी का सबसे बड़ा जो स्टार है उसके फॉर्म में हमें शेमस देखने को मिले। और आज भी अगर WWE में हम देखते हैं तो या तो उनको सिजारो की टैग टीम द बार के साथ मेंशन करा जाता है या फिर उनकी रीसेंट मोमेंट्स जो कि बेटर मोमेंट्स हैं WWE में, ना कि उनको एज अ फॉर्मर WWE चैंपियन माना जाता है। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है योकोजुना का। अब मेरे को पता है कि ये एक ऐसा नाम है जिससे आज के फैंस बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते क्योंकि हमने इनको कभी देखा ही नहीं है, और सेम मेरे साथ है। और जब भी हम पुराने रेसलर्स की बात करते हैं तो ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ये सारे नाम हैं जो कि एज टॉप चैंपियंस हमें बताए जाते हैं, जिनको हमने तब भी देखा है कभी ना कभी टाइटल के साथ। लेकिन गाइज एक साल ऐसा था जब योकोजुना को इन सभी नामों से ज़्यादा बड़ा पुश मिला था और इनका ये रन चला था रॉयल रंबल 1993 से लेकर रेसलमेनिया 10 तक, जब इनको मैनेज करते थे मिस्टर फूजी। और इस दौरान योकोजुना एक बार नहीं बल्कि 2 बार WWE चैंपियनशिप को जीते थे और उनको आज हम कभी भी नहीं देखते कि मेंशन करा जा रहा है या फिर हिस्ट्री का कोई पार्ट जोड़ा जा रहा है, क्योंकि गाइज उनकी रेन बिल्कुल ही फॉरगेटेबल थी और WWE ने उस समय एक रिस्क लिया था
था योकोजुना पे कि ये इतना बड़ा जायंट है और शायद जो WWE के फैंस हैं वो इस सुमो चैंपियन को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इतनी सारी साइज वगैरह होने के बावजूद योकोजुना की अपनी लिमिटेशंस थी और उसकी वजह से गाइस उनकी टाइटल रेन कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी और WWE का ये जो एक एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। फैंस ने इस रन को कभी अप्रिशिएट करा नहीं और आज के टाइम में जब हम देखते हैं पुराने बेस्ट चैंपियंस के बारे में तो योकोजुना गाइस उस लिस्ट में नहीं बिलोंग करते। नेक्स्ट नेम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस डीन एम्ब्रोस का, जो कि एक रीसेंट एग्जांपल है इस पूरी वीडियो के अंदर। अब एम्ब्रोस के बारे में गाइस ये बात हम सब जानते हैं कि उनका WWE का रन काफी सक्सेसफुल था। द शील्ड के वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे और WWE यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट लाइट सुपरस्टार्स थे। लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इस पूरे रन के टाइम पे गाइस उनको भी WWE चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला था और फैंस उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन चीजें जो हैं वो 2019 में बिल्कुल बदल गई जब डीन एम्ब्रोस ने एक्चुअली डिसाइड करा कि वो WWE छोड़कर जाने वाले हैं और वो ऑल एलीट रेसलिंग के लिए साइन करेंगे। तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे जिस तरीके से उनको ट्रीट करा जा रहा था कंपनी के अंदर, जो उनकी क्रिएटिव डायरेक्शन थी और बहुत समय से ये चीज चल रही थी। तो फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन लिया और उसके बाद वो AEW में गए एज जॉन मॉक्सली और साल 2020 में उन्होंने दिखा दिया दैट ही बिलोंग्स ऑन द टॉप ऑफ द रेसलिंग वर्ल्ड। और गाइस उन्होंने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर करा और उन्होंने बहुत सारे शॉट्स भी लिए इस टाइम पे WWE के अगेंस्ट। और ऑब्वियसली जब WWE के कंपटीशन के टॉप चैंपियन अब जॉन मॉक्सली बन चुके हैं तो उनकी WWE चैंपियनशिप रेन को मेंशन करने का तो सवाल दूर की बात है, लेकिन उनको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा जाता अब WWE के अंदर और इसके पीछे एक वैलिड रीजन है गाइस WWE के पास। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो ये है रॉब वैन डैम। अब WWE के फैंस हैं गाइस वो चाहते थे कि रॉब वैन डैम एक ट्रू मेन इवेंट स्टार बने और ये चीज़ जो उनको है मिली नहीं अंटिल 2006। तो काफ़ी सारे सालों का ये स्ट्रगल था और WWE ने यहाँ पे प्लान करा था कि ECW को वापस लाने वाले हैं एज द थर्ड ब्रांड और वहाँ पे रॉब वैन डैम जॉन सीना को हराएंगे टू बिकम द WWE चैंपियन एज वेल एज द ECW चैंपियन। लेकिन गाइज RVD जब ये चैंपियनशिप जीते तो फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और जॉन सीना को हारते हुए देख उनको बहुत ज़्यादा मज़ा तो आया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद RVD ने अपने आप को थोड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा लिया जब उनको गाइज अरेस्ट करा गया था फॉर ड्रग पोजेशन, यानी कि उनके पास कुछ ड्रग्स पाए गए थे और उन्होंने WWE की वेलनेस पॉलिसी को यहाँ पे जो है वो ब्रेक करा था और इसी की वजह से उनको सस्पेंशन भी मिली थी और उनकी जो WWE टाइटल रेन थी वो गाइस बहुत ही पहले खत्म भी कर दी गई। तो यहाँ पे RVD काफ़ी अनलकी थे या फिर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उनके पास मौका था। और अब जब WWE हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करती है तो RVD की रेन को इसलिए नहीं मेंशन करती क्योंकि जिस रीज़न की वजह से उसको ख़त्म करना पड़ा था वो बिल्कुल वैलिड नहीं है और उन्होंने गलत काम किया था जो कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे है केन और एक ही बार केन WWE चैंपियनशिप जीते हैं और वो भी रेन उनकी केवल एक दिन चली थी गाइस। तो अपने WWE डेब्यू के एक साल से भी कम के टाइम में केन ने स्टीव ऑस्टिन को हराया था इन अ फर्स्ट ब्लड मैच एट किंग ऑफ द रिंग 1998 और उन्होंने WWF चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया था। लेकिन अगली ही नाइट पे ऑन मंडे नाइट रॉ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना रीमैच क्लॉज एक्टिवेट करा और उन्होंने केन को हरा दिया टू बिकम द WWF चैंपियन। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसके बाद केन को काफ़ी सक्सेस मिला WWE में, वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीते हैं और एज अ टैग टीम भी वो काफ़ी अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ फीचर हुए हैं। तो ये बात हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि केन के करियर की जब भी बात होती है तो उनके पास और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करी जा सकती है और वो एक WWF चैंपियनशिप रेंज जो है उसको इसी वजह से कभी मेंशन नहीं करा जाता क्योंकि एक ही दिन में केन हार गए थे और काइंड ऑफ वो उनके कैरेक्टर से मैच नहीं करती क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें उन्होंने इसके अलावा अपने करियर में करी हैं। और फाइनली गाइस जो नंबर 1 पे नाम आता है वो और कोई नहीं बल्कि द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द CEO ऑफ WWE यानी कि खुद विंसेंट कैनेडी मैकमैन आते हैं। जी हाँ, इन्होंने भी एक बार रॉयल रंबल जीती थी और उसके बाद ट्रिपल एच को हरा के WWE चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया था और ये माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस इन द हिस्ट्री ऑफ WWE क्योंकि उस समय पे गाइस मिस्टर मैकमैन ये बात सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक रह जाएंगे और हमारी जो रेटिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ उन पे बिल्कुल बैक फायर कर गई और उनको एट द एंड अपने टाइटल को वेकेट करना पड़ा जब उनकी रेन यहाँ पे ख़त्म हुई और ये चीज़ डेफिनेटली अवॉइड करी जा सकती थी। उस टाइम पे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी और गाइस WWE इसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करती और वो ऐसे एक्ट करते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है और हमने कभी भी विंस मैकमैन को एज अ फॉर्मर WWE चैंपियन इंट्रोड्यूस होते हुए रिसेंट टाइम्स में तो
WWE में नहीं देखा है। तो गाइस ये थे ऐसे 8 सुपरस्टार्स जिनकी WWE चैंपियनशिप रेंज को कभी मेंशन नहीं करा जाएगा अब WWE के अंदर। शायद फ्यूचर में कभी 1-2 को मेंशन करा जाए, लेकिन बाकियों का तो भाई कोई चांस नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा नाम मिस कर दिया इस वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस के आइडियाज आप मुझे दे सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसके लिए ओपन हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।